कोई गोपी अपने घर में गाय के गोबर से लेपन कर रही थी। उसने बांसुरी सुनी तो वो गोबर के हाथ भी धोना भूल गई, जैसी थी वैसी ही दौड़ पड़ी। कोई गोपी गाय का दूध काढ़ रही थी, तो अभी दूध काढ़ना पूरा नहीं हुआ, बछड़ा भी बंधा छोड़ के और ऐसे ही भाग गई। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, एक ही आंख में काजल लगाए, दूसरे में लगाई नहीं पाई थी, बांसुरी सुनाई दे गई, वो ऐसे ही चली गई। उल्टा पुल्टा श्रृंगार। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब उनको शरीर की सुध नहीं रही, अब उनका मन पूरी तरह कृष्ण में लग गया और वह व्याकुलता के साथ भाग चली। सुखदेव जी कह रहे हैं, दुह्यन्त्योऽभिययो काश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधि संयावमन उदवास्या पराययो। गोपियां दौड़ी। कितनी गोपियां हैं? बोले असंख्य, हजारों हजार गोपियां हैं, कोई संख्या निर्धारित नहीं है। और वो गोपियां कहां जा रही हैं? जहां से बंसी की ध्वनि सुनाई दे रही है। और बंसी बट पर गोपियां जब पहुंची तो देखा कि श्याम सुंदर अधरों से बंसी लगाए बंसी बजा रहे हैं। कमल लोचन पीतांबरधारी कृष्ण को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। और उधर श्याम सुंदर ने जब गोपियों को आया हुआ देखा तो बांसुरी बजाना बंद किया और गोपियों को कहा, आओ आओ, अरे गोपियों आओ आओ आओ, स्वागत है, अरे महाभागाओ आओ। बड़ी प्रसन्न हो गई कि देखो हमें पहले तो बुलाया तो आप खूब स्वागत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कृष्ण? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। अच्छा, स्वागत तो किया, पर एक बड़ी अटपटी बात कृष्ण ने कही। बाबूजी क्या कही? अच्छा ये बताओ, तुम लोग ऐसे रात्रि में यहां अचानक क्यों चली आई? अब ये प्रश्न बिल्कुल वैसे हुआ कि जैसे आप किसी को निमंत्रण लिख करके और बुलाएं कि इस दिन इतने बजे आप हमारे घर आइए, हमारे यहाँ न्योता है आपका, और सामने वाला उस समय पे आ जाए और वो आए तो हम पूछे कि अच्छा कैसे आना हुआ, कैसे पधारे? वो कहेगा निमंत्रण दे के बुलाया और पूछ रहा हो क्यों आए हो। तो गोपियों को भी ऐसे ही लग रहा है कि एक तो बांसुरी बजा के हमें बुला लिया, अब कह रहे क्यों आई हो। और फिर कृष्ण बोले कि अच्छा देखो तुम आ गई तो ठीक ही किया, अब तुम इस वन की शोभा भी देख लो और हमने मिल भी लिया, अब अपने अपने घर लौट जाओ। और जैसे ही लौट जाने की बात कही तो अब तो गोपियां अधीर हो गई, क्यों लौट जाएं, ये क्या बात हुई। तो श्री कृष्ण उनको उपदेश देने लगे, अरे देवियों क्या तुम नहीं जानती, तुम्हारे माता पिता परिवार के लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। मातरः पितरा पुत्रा भ्रात्या पत्यश्च वा विशृण्वन्ति हि पश्यन्तो मातरं बन्धु साध्वसम्। तुम्हारे परिवारजन तुम्हें खोज रहे होंगे। बाबूजी गोपियां एक गोपी बोली, सुनो जी, कौन से माता पिता खोज रहे होंगे? अरे एक जन्म की नहीं है, अलग अलग जन्मों में अलग अलग माता पिता मिले, तो किस जन्म के माता पिता की बात कर रहे हो? शरीर का कोई माता पिता हो सकता है, लेकिन आत्मा के माता पिता कौन है? सबके माता पिता कौन है? हम लोग मंदिर में स्तुति करते हुए कहते हैं ना, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। तो आप ही माताजी हैं, आप ही पिताजी हैं, आप ही गुरुजी हैं, आप ही बंधु बांधव हैं, और हमारा कोई नहीं है। ये गोपियां कह रही हैं। जब राम जी वन में जाने लगे तो लक्ष्मण जी को समझाया, देखो तुम घर में रहना और परिवारजनों की सेवा, माता पिता गुरुजनों की सेवा तुम्हारी जिम्मेवारी रहेगी, क्योंकि भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है, तुम देखभाल करना। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा? गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ। ना मैं गुरु जी को जानता, ना माता जी को, ना पिताजी को, मैं किसी को जानता ही नहीं हूं। अरे किसी को तो जानते हो गए। बोले एक को जानता हूं। किसको? कि मोरे सबई भांति तुम स्वामी, मैं तो केवल आपको जानता हूं। आज गोपियां भी यही कह रही हैं, हम किसी को नहीं जानती, हम तो आपको जानती हैं। अब तो आ गई। जब ये कहा तो बहुत प्यारा उपदेश श्री कृष्ण ने दिया। देवियों तुम सब पतिव्रता हो, और पतिव्रता नारी का धर्म है कि वो अपने पति की सेवा करे। कैसे पति की सेवा करे? बोले धनी पति की, स्वस्थ पति की सेवा करना ये तो सामान्य बात है।
सुख वैभव देने वाले की पति की सेवा करना ये तो ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं देवियों, यदि दुर्भाग्य से किसी नारी का पति दुस्शील हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, निर्धन हो, ऐसे पति का भी अपमान और त्याग पत्नी को नहीं करना चाहिए। दुस्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्री हातव्यो लोकेषु विरूपातकी। क्योंकि जो ऐसे पति का भी त्याग या अपमान करते हैं उसको क्या होता है? नारी पाए जमपुर दुख नाना। यमपुरी में उसको अनेक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं देखो, गोपियों का धर्म बहुत ऊंचा है, उनको इन धर्मों की उपदेश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गोपियों के माध्यम से श्री कृष्ण संसार की नारियों को वो शिक्षा देना चाहते हैं। देवियों, आप जानती हो, स्त्री यज्ञ ना करे, वो केवल अपने परिवार की सेवा करे, उनको बढ़िया भोजन बना के जमाए तो एक एक ग्रास परिवार के लोग पाएंगे, तो एक एक आहुति का यज्ञ का फल उस नारी को प्राप्त हो जाएगा। सहज में उनका नित्य यज्ञ हो रहा है, अलग से यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है स्त्रियों को। घर में परिवार की सेवा कर रही है, भोजन बना रही है और वो अपने पति को, परिवार को खिला रही है, वो यज्ञ है कि नहीं है? अंदर जो जठराग्नि जल रही है उसको शांत करने के लिए वो आहुतियां डाल रही है। स्त्री तपस्या ना करे, उसके लिए कौन सी तपस्या है? बोले उसके लिए यही तपस्या है कि वह बड़े भोर में ठंडी में सब सोए पड़े हैं लेकिन वो उठ जाती है, घर की साफ सफाई कर रही है, घर को सुरक्षित कर रही है, घर को सफाई कर रही है, व्यवस्थित कर रही है। ये क्या है? बोले यही उसकी तपस्या है। खुद बनाती है लेकिन सबके बाद खाती है, सबको खिला रही है। ये क्या कर रही है? बोले यही उसका तप है। अलग से तपस्या करने जाने की आवश्यकता उसको नहीं है। अनेक तीर्थों को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि उसकी पति चरणों में निष्ठा है तो पति के चरणों में ही उसको सारे तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। सारे तीर्थ उसके पति के चरणों में आकर के उसको फल देने के लिए तत्पर हो जाएंगे। यदि नारी पति परायणा है तो उसको किसी देवी देवता के पूजा के लिए भी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पति के रूप में सारे देवता उसको वरदान देने के लिए प्रकट हो जाएंगे।